बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लेक्चर पीके। क्या आप लोगों ने कभी एनवायरनमेंट में मौजूद बेशुमार अमेजिंग फैक्ट्स और फीचर के बारे में ऑब्ज़र्व किया है? अगर नहीं तो आज की वीडियो के बाद आप यकीनन बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट में डेली बेसिस पे होती हैं, लेकिन हम उनको बॉदर नहीं करते। आज की वीडियो में हम कुछ कूल एनवायरमेंटल फैक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनके बारे में आप यकीनन पहले से नहीं जानते होंगे। और अर्थ सरफेस को अप्रिशिएट करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि हम एनवायरनमेंट के अपने साथ इंटरेक्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। सिंपली ऑल द थिंग्स अराउंड अस इज़ आवर एनवायरनमेंट, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीज़ें शामिल हैं और वह सारी कंडीशंस जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट है। सबसे पहला फैक्ट अर्थ सरफेस के बारे में है एंड दैट इज़ अर्थ इज़ किलिंग 9 मिलियन पीपल पर ईयर। इसमें इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो एयर, वाटर और सॉइल को टॉक्सिक गैसेस के थ्रू पोल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल 9 मिलियन डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। और ये डेथ रेट एड्स, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली डेथ से 3 टाइम्स ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि अर्थ सरफेस पे मौजूद टोटल पानी में से सिर्फ 1% ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि हमारी अर्थ सरफेस का 71% एरिया पानी से कवर्ड है, जिसमें से 96.5% पे ओशंस हैं जो सॉल्टी वाटर है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2% पे आइस कैप्स हैं और रिमेनिंग पानी रिवर्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, वाटर वेपर्स और हमारे टैप्स में मौजूद पानी की फॉर्म में मौजूद है। इस तरह सिर्फ 1% पानी जो है वो ह्यूमन बींग्स के यूज़ करने के लिए सेफ़ है और इसको ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल्स के बारे में आपने यकीनन बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेस्ट पोप इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट? जी हाँ, अ स्पर्म वेस्ट पोप ऑफसेट कार्बन इन द एनवायरनमेंट। वेल्स के पूप से सालाना 50 टन आयरन रिलीज़ होता है, जिससे फोटोप्लांक्टन की ग्रोथ होती है। फोटोप्लांक्टन कार्बन को इस्तेमाल करते हैं और इस तरह माहौल के अंदर कार्बन का लेवल बैलेंस में रहता है। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट मेरीन लाइफ एंड दैट इज़ 78% ऑफ मेरीन मैमल्स आर एट रिस्क ऑफ चॉकिंग ऑन प्लास्टिक। हर साल बहुत सारे मेरीन लाइफ फिशिंग नेट्स में फंस के ख़त्म होती है, बल्कि हम जो प्लास्टिक बैग और कूड़ा क्रिकेट भी समंदरों में फेंकते हैं उसकी वजह से न सिर्फ हर साल 1 मिलियन मेरीन लाइफ ख़त्म हो रही है, बल्कि उसकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन भी पैदा हो रही है और हमारी वाटर और सॉइल भी कंटेमिनेट हो रही है। समंदरों और कोस्टल एरियाज़ में फेंके जाने वाले कूड़े क्रिकेट की वजह से देर इज़ अ जाइंट फ्लोटिंग पैच ऑफ गार्बेज या गार्बेज आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन। ये गार्बेज पैक नॉर्थ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट से लेकर जापान तक फैला हुआ है और इसमें पाए जाने वाले कूड़े का हुजम तकरीबन 100 मिलियन टन्स तक है। नेक्स्ट फैक्ट इज़ अबाउट गार्बेज और वो ये है कि अमेरिकन आर द वर्ल्ड्स नंबर 1 थ्रैश प्रोड्यूसिंग नेशन। ऑल्दो के अमेरिका में जितनी भी पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 5% है, लेकिन अमेरिकन पूरी दुनिया में पैदा होने वाले थ्रैश का 30% प्रोड्यूस कर रहे हैं। दरख्त जो माहौल को खूबसूरत बनाने के अलावा हमारे सांस लेने के लिए भी ज़रूरी हैं। 2015 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पूरी दुनिया में 3.4 ट्रिलियन दरख्त मौजूद हैं, जिसमें से रोज़ाना 27,000 दरख्त सिर्फ टॉयलेट पेपर्स बनाने के लिए काट लिए जाते हैं और इसकी वजह से हर साल 9.8 मिलियन दरख्त तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर अमेरिकी न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम का एक सिंगल एडिशन रिसाइकिल किया जाए तो इससे सालाना 75,000 दरख्त सेव किए जा सकते हैं और ये दरख्तों को बचाने का बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है। और न सिर्फ अमेरिका बल्कि किसी भी मुल्क में पब्लिश होने वाले मशहूर मैगज़ीन या न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करने से भी सालाना 75,000 दरख्त सेव किए जा सकते हैं। दरख्तों से जो पेपर्स बनाए जाते हैं उनको 6 दफ़ा रिसाइकिल किया जा सकता है।
6 दफ़ा रिसाइकिल करने के बाद उनके फाइबर्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि उनको दोबारा से रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन 6 दफ़ा उनको रिसाइकिल करके यूज़ किया जा सकता है और इस तरह से भी हम अपने दरख्तों को सेव कर सकते हैं। हम सिर्फ 1 साल के दौरान जितना पेपर और वुड वेस्ट करते हैं, अगर उसको वेस्ट करने से रोका जाए तो 50 मिलियन घरों को 20 सालों तक ईंधन प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब हमारे 50 मिलियन घर 20 सालों तक हीट अप किए जा सकते हैं, अगर हम 1 साल के दौरान सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर और वुड वेस्ट करने से रोक सकें। बीफ भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बीफ हम कॉज और बिफलो से हासिल करते हैं। इन कॉज एंड बिफलोज रिक्वायर्स 28 times मोर लैंड फॉर ग्रेजिंग एज़ कम्पेयर टू पिग्स एंड चिकन। इसकी वजह से हर साल हमारी चरागाहों का 5वां हिस्सा सहराओं में तब्दील हो रहा है। इसके अलावा बीफ दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाला मीट है और इसको दूसरी जगहों पर पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रकों के इस्तेमाल की वजह से हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा बेफलोस के और कॉज के यूरिन की वजह से जो अमोनिया गैस पैदा होती है वो भी एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है और इस सब की वजह से जिन एरियाज़ में बिफलोस और कॉज बहुत ज़्यादा हैं उन एरियाज़ में एसिड रेन का बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो रहा है। कॉज मीथेन गैस के ज़रिए भी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एक सिंगल को हर साल अपने बर्ब्स और फार्ट्स के ज़रिए एनवायरनमेंट में 200 से 400 पाउंड मीथेन गैस रिलीज़ करती है और मीथेन गैस का ये लेवल हर साल रिलीज़ होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक फ्रेंच कंपनी ने फार्मर्स को इस बात पे कन्विंस किया है कि अगर वो अपनी कॉज को अल्फाल्फा और फ्लैक्स सीड के ज़रिए फीड करेंगे तो इसकी वजह से हर साल एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने वाली मीथेन गैस को 25% तक कम किया जा सकता है। एक कॉमन कंसेप्ट ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, बट फैक्ट इज़ दैट कि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल भी हैं। मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल हैं। अगर इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एनवायरनमेंट में रिलीज़ होती है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे आइस कैप्स बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सी लेवल राइज हो रहा है और कुछ और बहुत सारे नुकसानात हैं जो हमारा एनवायरनमेंट इनकी वजह से फेस करता है। लेकिन एक फैक्ट है कि अगर इन गैसेस की स्मॉल अमाउंट हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल है क्योंकि ये गैसेस अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और हमारी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को एक लेवल तक रखती हैं जिसकी वजह से हम अपनी अर्थ सरफेस पे सर्वाइव कर रहे हैं। इट मीन्स विदाउट दीज गैसेस द प्लैनेट वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। बैट्स के बारे में एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि बैट्स आर ब्लाइंड बट रियलिटी इज़ नॉट दैट। पूरी दुनिया में बैट्स की 1200 से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं और उनमें से कोई भी ब्लाइंड नहीं है। फैक्ट सिर्फ ये है कि बैट्स अंधेरे में अपने शिकार को तलाश करने के लिए अपनी ईको का इस्तेमाल करती हैं और जहाँ पर ज़रूरत पड़े ये अपने शिकार करने के लिए आईसाइट का इस्तेमाल भी कर लेती हैं। एलिफेंट्स के बारे में कहा जाता है कि एलिफेंट्स आर यूनिक ह्यूमंस। एलिफेंट्स की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से इनको इंसानों की तरह तस्वर किया जा सकता है। दे आर द ओनली एनिमल्स ऑन द अर्थ दैट हैव चिन्स जस्ट लाइक ह्यूमंस। इसके अलावा दे हैव अ सेंस ऑफ सेल्फ एम्पैथेटिक। इसके अलावा ये इंसानों की तरह लर्निंग और मिमिक्री के लिए भी क्यूरियस हैं और इंसानों की तरह ही टीम वर्क में काम करते हैं। इंसानों की तरह ही इनको अपने प्यारों का दुख या खुशी महसूस होती है और ये इंसानों की तरह इन सारी क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्मार्ट तस्वर किए जाते हैं। अमेरिका के ब्रिस्टल वन पाइन्स ट्रीज़ को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ओल्ड ट्रीज़ तस्वर किया जाता है। ये दरख्त 5000 साल पुराने हैं और इनके सरवाइव करने की रीज़न ये है कि ये हर तरह के हार्श क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं
क्लाइमेट चाहे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, ये उसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं। और इस तरह ये पूरी दुनिया के ओल्डेस्ट ट्रीज़ हैं जो कि यूएसए में मौजूद हैं। ग्लास और ग्लास बॉटल्स हम लोग डेली बेसिस पे किसी ना किसी तरह से यूज़ करते हैं। इनके बारे में फैक्ट ये है कि सिंगल ग्लास बॉटल्स रिक्वायर्ड 1 मिलियन ईयर्स टू डिकम्पोज। मतलब अगर एक ग्लास बोतल 5000 साल पहले मैन्युफैक्चर हुई और यूज़ हुई तो वो अभी तक हमारे एनवायरनमेंट के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होती। ग्लास अगर डिकम्पोज नहीं हो सकता तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि इसको रिसाइकल कर लिया जाए, क्योंकि इसको रिसाइकल करने से हम बहुत सारी एनर्जी सेव कर सकते हैं। और इस वक्त जब पूरी दुनिया एनर्जी के क्राइसिस को फेस कर रही है तो एक सिंगल ग्लास बोतल को रिसाइकल करने से हम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो एक नॉर्मल लाइट बल्ब को 4 घंटे तक चला सकती है। एल्युमिनियम को रिसाइकिल करके भी एनर्जी के क्राइसिस पे काबू पाया जा सकता है। एक एल्युमिनियम कैन को रिसाइकिल करके इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है जो टीवी को 3 घंटों तक चला सकती है। एल्युमिनियम की प्रोडक्शन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मेरे ये एक सेंटेंस बोलने तक 50,000 एल्युमिनियम कैन बन चुके होंगे। एंट्स का वज़न इंसानों से ज़्यादा है। इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया में मौजूद इंसानों की तादाद को काउंट करें तो पूरी दुनिया में 7 बिलियन इंसान इस वक्त मौजूद हैं, जबकि 100 ट्रिलियन एंट्स हमारी अर्थ सरफेस पे मौजूद हैं। इन दोनों को कंपेयर करें तो एंट्स का वेट इंसानों से ज़्यादा बनता है। फंजाई प्लेज अ हाईली वाइटल रोल इन द एनवायरनमेंट। फंजाई बहुत सारे रॉक फॉर्मेशन के दौरान बनने वाले मिनरल्स को डाइजेस्ट करती है और इस तरह ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। स्टायरोफोम कप्स का इस्तेमाल वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ओनली अमेरिकन नेशन थ्रो अवे 25 ट्रिलियन कप्स एवरी ईयर। ये कप्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। अगर हम इनके इस्तेमाल को कम करें तो हम अपनी अर्थ सरफेस को बहुत सारी पोल्यूशन से सेव कर सकते हैं। Thanks to all of you for watching eLecture PK. I hope you people really enjoyed today's video. Give me your opinion through comment box. Stay connected, stay happy. Thank you very much. Allah Hafiz.